ये मेरा गूगल एसेंस आ चुका है। ये आपके सपोर्ट के बगैर बिल्कुल अधूरा था। ये आपके सपोर्ट के बगैर मेरे हाथों में टोटली नहीं पहुंच सकता था। हेलो, राम राम जी, कैसे हो जी आप? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका नए डे नए व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे के करीब। इस टाइम मैं, मेरे हस्बैंड जी और साथ में बच्चे जा रहे हैं खेत में जो लकड़ियां काटी थी उसको लाने, क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश हो जाए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमें लकड़ियां लाने के लिए। ऐसे तो हम खेतों के बीच में भी जा सकते हैं, पर जब फसल लग जाएगी यहाँ पर मक्के की तो टोटली हम यहाँ पर पाँव नहीं रख सकते हैं। जो हमारा रास्ता है बस रास्ते से आना पड़ेगा, और जो रास्ता है वो घूम कर है थोड़ा दूर से। तो मैंने सोचा आज सुबह ये ब्रेकफास्ट खिलाई सभी को बना करके, और मैं भी चल पड़ी यहाँ पर। मैंने सभी को बांध कर यहाँ पर लकड़ियाँ दे दी। हस्बैंड जी ने बोला जो इसके गट्ठे होते हैं वो भी बांधने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम तीनों जो है लकड़ियाँ ढोएंगे। और मेरे को बोला तो इनके बढ़िया जैसे गट्ठे बनाकर देती रहे। बस मैंने यही किया। जब तक 3 में बांध कर रखती थी तो ये अपना छोड़ करके दोबारा फिर चक्कर लगाने आ जाते थे, तो लगे रहे वैसे 10 बजे के करीब। तो मैंने बोला हस्बैंड जी को कि चलिए कल ढोएंगे, पर इन्होंने बोला अभी बच्चे भी लगे हुए हैं, मैं भी तो कर ही लेते हैं पूरा। और यहाँ पर ये वाला खेत भी हमें खाली करना, यहाँ भी बीज लग सकता है अगर बाई चांस बारिश हो गई। डेली तूफान आता है, शाम को ऐसे लगता है कि बारिश हो जाएगी, पर टोटली बारिश हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है। और इस टाइम बारिश की इतनी ज़रूरत है कि जो मक्के की खेती है बहुत ही लेट हो चुकी है। इस टाइम मक्का निकल आता था, और जब लेट बारिश होगी एक तो लेट फसल होगी मक्के की, और दूसरा उसमें जो खरपतवार घास होती है एक्स्ट्रा उग जाती है जब लेट बारिशें होती हैं। क्योंकि बरसात भी आ जाती है, तो बरसात में तो डेली बारिश होगी, तो जो मक्के की गुड़ाई का काम है ना ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। पर बारिश यहाँ पर टोटली नाम नहीं ले रही है होने का, और मक्के की खेती भी लेट हो रही है। पर डेली ऐसे तूफान आता है तो ऐसे लगता है हो ना जाए बारिश, तो खेत को जो है हम खाली कर देते हैं। बस लास्ट चक्कर था, मैं भी आ गई हूँ लेकर के। अभी जो है कोई 2 गट्ठे बचे थे, टोटली बच्चों ने मना कर दिया, बोला अब कल लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपना जो किचन गार्डन है यहीं इकट्ठे कर दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे कभी टाइम लगेगा तो इसको जो है ना अच्छे से स्टोर करके रखेंगे। अभी तो थकान लगी हुई थी, बस ऐसे ही फेंक दिए थे हमने। और साथ ही यहाँ देख रहे थे कि जो मेरा किचन गार्डन है यहाँ पर पपीते लगे हुए हैं जो पक चुके हैं। मैंने प्रिंस को बोला बेटा तो ऊपर छत पर चले जा और बांस के डंडे में से ना इसको निकाल कर देता रहे। कुछ एक तो मैंने नीचे कैच कर लिए और कुछ एक नीचे गिर चुके हैं। और ये जो मेरा पपीता मैंने लॉकडाउन में लगाया था, पपीते की यही एज रहती है 4-5 साल, और फल जो है इसका भी छोटा होने लग पड़ा है। क्योंकि जैसे इसकी एज बढ़ने लगती है तो इसका फल छोटा होने लग पड़ता है। वैसे मीठा तो सबसे बेस्ट है, और ये देसी वाला पपीता है। मैंने वैसे इसी किचन गार्डन में नेक्स्ट पपीता भी लगा रखा है, और एक पपीता बहुत ही ज़्यादा पक चुका था तो मैंने ऐसे उसको हाथ से फाड़ा और चखा। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक्स्ट्रा फल नहीं पक जाता और ऐसे पिचका। वैसे टेस्ट तो इतना मीठा लग रहा था पर मेरे को एक्स्ट्रा ही मीठा लगा तो मैंने उसको फेंक ही दिया। वैसे मैंने 5-6 निकाल लिए थे तो वो हो जाएंगे हमें खाने के लिए। और यहाँ पर लग पड़ी हूँ मैं अपनी क्लीनिंग के लिए। निकल गए थे खेतों में काम करने के लिए तो बस घर का काम बच चुका था। तो यहाँ पर मैंने आकर के सबसे पहले धुले थे मैंने जो मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन थे। सुबह ब्रेकफास्ट किए और वैसे ही भाग गए थे अपने काम के लिए, तो आकर मैंने बर्तन क्लीन किए और अभी लगी हुई यहाँ पर झाड़ू लगाने।
और बाहर आंगन में भी अच्छी खासी धूप हो गई थी। इस टाइम मेरे को लगता 12 बजे के करीब का तो टाइम होगा ही। और धूप जो है ना आजकल बहुत ही तेज़ हो रही है, पर तूफान की वजह से एक्स्ट्रा यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो रखा था। पहले तो मन किया रहने देती हूँ, थकान लगी है छोड़ देती हूँ, पर देख रही थी मैंने जगह जगह ना ऐसे पत्ते आए थे उड़ उड़ के, तो उनको मैंने क्लीन कर दिया। तो अभी मैं बस फ्री हुई और यहाँ पहुंची और टाइम जो है बिल्कुल करेक्ट 2 बज चुके हैं। अभी फ्री हुई, 5 बजे की जगी थी। आज थोड़ा काम एक्स्ट्रा था, जो लकड़ियां वगैरह थी वो भी ढोई और घर में जो है झाड़ू पोछा कपड़ा, बस अभी फ्री हुई। और आज मेरे को इतनी खुशी है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि आपके बगैर जो है मेरी खुशी ये अधूरी है। तो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई है। हाँ जी, तो ये मेरा गूगल एसेंस आ चुका है। ये आपके सपोर्ट के बगैर बिल्कुल अधूरा था। ये आपके सपोर्ट के बगैर मेरे हाथों में टोटली नहीं पहुंच सकता था। तो इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको ना पहुंचने में मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। जब मेरे डॉलर कंप्लीट हुए थे उस टाइम जैसे ही अप्लाई किया, और उसके बाद मेरे को लगता कोई 2 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते में ये पहुंच चुका था। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। ये जो मेरा गांव वाला एड्रेस है इसके ऊपर ही, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब में एड्रेस है वो गांव वाला ही है, तो यहाँ आ गया था। ये महीना दिन पहले आ गया था और अभी 5-6 दिन पहले उन्होंने मेरे को दिया। जो पोस्टमैन है जिनके पास देकर गया था उनको भी दिमाग से स्किप हो गई थी ये बात, और जस्ट हमें बस 5-6 दिन ही ये पहले रिसीव हुआ। वैसे पहुंच गया महीना दिन ये पहले का। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। तो चलिए जी, आगे भी आप अपना प्यार जो है बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर बिल्कुल अधूरी हूँ मैं कोशिश करूंगी आगे भी अच्छे से अच्छे व्लॉग आपके लिए लाऊं। तो चलिए जी, इसके बाद हम पूरी फैमिली तैयार हो चुके हैं, बच्चे भी, हस्बैंड जी। इस टाइम हम जा रहे हैं लंगर खाने। मेरे मायके में लंगर है तो उन्होंने धाम डाली थी, तो नजदीक ही है मेरा मायका, 10 मिनट का रास्ता, 15 का। तो बस लंच हम वहीं करेंगे। लंच हमने आज बनाया भी नहीं है, बस साफ सफाई में लगी थी मैं अपने काम से आकर के। तो चलिए जी चलते हैं। धूप जो है ना अच्छी खासी हो गई है। तो चलिए जी, निकल चुकी हूँ मैं लंगर खाने के लिए, और जस्ट बस 10-15 मिनट के बाद वहाँ पहुँची। खाना वगैरह खाया सारी फैमिली ने। चंबियाली धाम थी, फुल चंबियाली धाम। और इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 6-6:30 बजे के करीब का टाइम है। मैं और मम्मी जी बैठे थे छत पर। बस अभी ही धूप थोड़ी ना डूबा सूरज पीछे, और यहाँ हल्की हल्की छाँव आई, तो मैंने बोला चलो छत में चलते हैं। अंदर ना पंखे के नीचे बैठ बैठ कर भी उम्मस लग रही थी, और ऊपर आ गए छत पर। यहाँ पर सब्जी लाए थे मम्मी जी, जो लिंगड़े की सब्जी होती है, हमारे तो होती नहीं है पर किसी ने दी थी, तो मम्मी जी ने बोला ऊपर ही चुनते हैं इसको। और यहाँ पर आ गए हैं हमारे गाँव के, जो मेरे मायके वाला गांव है वहाँ के हैं, दादी जी लगते हैं रिश्ते में। बस ये भी धाम खाने आए थे यहाँ पर, तो ये भी आ गए यहाँ गपशप लगाने। और ये जो सब्जी होती है ना, इसमें एक रोए रोए जैसे होते हैं, हल्के हल्के बाल जैसे। तो बस छत पर जाकर के चुन लिए थे। अंदर जब इसको चुनना तो पूरे घर के अंदर ये उड़ उड़ कर जाते हैं, और अंदर वैसे भी पंखे के बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने कट कर ली थी। मम्मी जी ने बोला रात को ये डिनर में हो जाएगी पूरी फैमिली को, क्योंकि दिन को जब लंगर था तो चावल ही खा रखे थे। और आजकल पहाड़ों में भी इतनी गर्मी हो गई है। जब हम आ रहे थे ना घर से यहाँ पर, मैं अपने मायके में, तो देख रही थी चारों साइड पहाड़ियों में कहीं ना कहीं आग लगी हुई थी। मतलब मैं बोलूं तो 3-4 जगह आग लगी हुई थी, एक पहाड़ी में, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके। इसकी वजह से इन्वायरमेंट में भी गर्मी हो जाती है।
तो यहाँ पर जो है हमने गपशप भी लगा ली थी। और नज़दीक मायके का बस यही फ़ायदा रहता है, जब दिल गया 10 मिनट का रास्ता है चलिए, और जब दूर हो तो सोचना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है। तो मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और नीरू जो है यहाँ बैठी थी किचन गार्डन में, और आजकल नीरू के बच्चे भी किचन गार्डन में पहुँचने लग पड़े हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ये बरामदे में रहते थे, नीचे नहीं उतरा जाता था इनसे। पर इस बार मैं गई तो ये किचन गार्डन में पहुंच चुके थे। तो अभी रात का टाइम है, तो मम्मी जी बना रहे थे यहाँ पर सब्जी को तड़का लगा रहे थे, जो कट की थी लिंगड़े की सब्जी। और मैंने बोला मैं बना देती हूँ चपाती, तो मैंने आटा गूंद दिया था, साथ में चपाती बना दी थी। तो मेरी भाभी जी के तो बच्चा हो रखा, वो तो ये सब्जी खाएंगे नहीं, तो मम्मी जी ने अलग से धुली मुगी की दाल जो है उसके लिए बना दी थी। उनको तो ये सब्जी जो है ना नहीं दी जाती है, क्योंकि बच्चे को भी ख़राब लगती है और जिसके बच्चा हुआ उसको भी, दोनों को ही ख़राब लगती है। तो ये तो अपने लिए बनाई थी, पूरी फैमिली के लिए। और हम भी वहाँ से खाना खाकर ही निकले थे, 10 बजे के करीब का टाइम है। और अभी भी आप देख सकते हैं एक जगह अभी भी आग सामने आपको दिख रही होगी, जंगल के बीच में लगी हुई। बहुत सारी जगह जगह आग लगा रहे हैं, कोई पता नहीं, और क्यों लगा रहे हैं ये भी रीज़न पता नहीं है। 10 बजे के करीब जो है हम अपने घर पहुंच गए थे। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पर एंड, और मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।